तक सत्य का साहस। नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीचे वारे आता चांगलेच वाहू लागले आहेत। प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार अभिजित प्रभुकांत झा यांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे। गेल्या आठवड्याभरापासून अभिजित झा आपल्या सहकाऱ्यांसह प्रभागातील गल्लीबोळात पोहोचत आहेत। नागरिकांशी संवाद साधताना त्यांना मोठा जनप्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे। मात्र याच प्रचारादरम्यान स्थानिक नागरिकांचा संतापही उफाळून समोर येतो आहे। समाचार अपतकच्या प्रतिनिधीशी बोलताना अभिजित झा यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले। गेल्या 9 वर्षात या प्रभागातील माजी नगरसेवक आणि नगरसेविकांनी जनतेच्या समस्याकडे पाठ फिरवल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे। लोकांचे फोन न उचलणे आणि समस्या जाणून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष न येणे यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड आक्रोश असल्याचे त्यांनी सांगितले। रस्ते, पाणी आणि मूलभूत सोयी सुविधांचा अभाव असलेले प्रभाग 14 मध्ये हा जन आक्रोश नक्की काय वळण घेतो आणि अभिजित झा यांना मतदारांचा किती आशीर्वाद मिळतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल। पिछले एक हफ्ते से लगातार हम कांग्रेस के चारों प्रत्याशी पूरे प्रभाग 14 में लोगों से भेंट कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका संवाद साध रहे। हर तरफ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और सबसे ज़्यादा आक्रोश प्रभाग 14 में जनता का हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो माजी नगर सेवक नगर सेविका हैं वो 9 वर्षों तक जनता के संपर्क में नहीं थे। जनता ने उनका चेहरा नहीं देखा भाजपा के नगर सेविका का, और 9 वर्षों में उन्होंने कभी जनता का फोन तो नहीं उठाया। और आज चुनाव देखकर भाजपा के लोग, उनके नेता वोट मांग रहे लेकिन अपना काम नहीं बता रहे। 9 वर्षों तक वो पद पे रहे लेकिन उन्होंने जनता का सुध नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए वो फिर से झूठे आश्वासन दे रहे। लेकिन इस बार प्रभाग 14 की जनता उन्हें हिसाब किताब पूछ रही है, भाजपा के लोगों का विरोध कर रही है। और इससे मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे प्रभाग 14 में कांग्रेसमय वातावरण हमें दिख रहा है। अजय जी, ओवरऑल कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मैं आपको कह रहा हूं, प्रभाग 14 में विश्वास के साथ पूरी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। विकास भाव के नेतृत्व में हम सभी चारों प्रत्याशी, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता के साथ पूरे प्रभाग में लोगों से भेंट कर रहे। उनका भारी प्रतिसाद हमें देखने को मिल रहा है और भाजपा के झूठे वादों में इस बार प्रभाग की जनता फंसने नहीं वाली है। और भाजपा के नेता हाई प्रोफाइल हैं, वो पैसों की ताकत पे चुनाव लड़ रहे, और हम जितने भी प्रत्याशी हैं वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हमें लोगों की समस्या मालूम है, लोगों की कठिनाई मालूम है। इसलिए प्रभाग 14 की जनता इस बार परिवर्तन के लिए हम चारों प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद मत के रूप में देने जा रही है। और मैं प्रभाग की जनता को यह विनम्र आग्रह भी करना चाहता हूं, अभी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग भाजपा की बड़ी बड़ी गाड़ियों से आपके गली मोहल्ले में बहरूपिये बनकर घूम रहे हैं। उनके बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये महलों में रहने वाले लोग हैं। इन्हें बस्तियों के विषयों से लेना देना नहीं है, इनको गरीबों से लेना देना नहीं है। ये पैसे की ताकत से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे, वोट को खरीदने की कोशिश कर रहे, प्रलोभन दे रहे। लेकिन प्रभाग 14 की स्वाभिमानी जनता, मेहनतकश जनता, ईमानदार जनता इस बार भाजपा को सबक सिखाएगी। और प्रभाग 14 में विशेष रूप से गिट्टी खदान में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। और भारी प्रचंड बहुमत से विकास भाव के नेतृत्व में हम चारों प्रत्याशी चुनकर आएंगे, क्योंकि हमारे पास काम करने का विजन है। गिट्टी खदान के क्षेत्र में अनेक मूलभूत समस्याएं का अभाव है जो अनेक वर्षों से प्रलंबित है, चाहे वो सीवर लाइन की समस्या हो, चेंबर की समस्या हो, सफाई कर्मचारी किसी गली मोहल्ले में नहीं दिखते, नाला भरा पड़ा हुआ है, और आखिरी बस स्टॉप पे जो टूटा हुआ स्कूल बंद होने की कगार पे है। हम चारों प्रत्याशियों की संकल्पना है कि 5 वर्षों के अंदर वहां पर एक अच्छा इंग्लिश मीडियम हम स्कूल बनाएंगे, जिसमें लाइब्रेरी की फैसिलिटी होगी, लैबोरेटरी होंगी, और हमारे गिट्टी खदान परिसर के हर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ये हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके साथ सदर हो, तिलंखेड़ी हो, फुटारा हो, सिविल लाइंस का क्षेत्र हो, यहाँ पर बहुत सारी विषय हैं।
पर्यावरण का विषय है, वो सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हम अनेक समाज भवन का निर्माण करेंगे। हम लोगों से संवाद करके उनकी जो मांग रहेंगी उसको हम पूर्ण करने के लिए ईमानदारी से चारों प्रत्याशी काम करेंगे। और मत हम चारों लोग एक साथ मांग रहे, तो जब हमें लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो हम चारों प्रत्याशी भी अपनी जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ पूरे प्रभाग में घूम घूम कर उनका काम करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।